देखिए वाराणसी में कांग्रेस फेल, वाराणसी में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई है। ये एक नया अपडेट आ रहा है रुझानों में। वाराणसी में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई है। मजबूती के साथ लड़ाई का दावा किया गया था, लेकिन नतीजा सिफर दिख रहा है। वाराणसी में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई। हालांकि जो एकमात्र नगर पंचायत वाराणसी की है गंगानगर, वहां पर सपा आगे चल रही है। वाराणसी में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई है, तो कांग्रेस के लिए भी ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है और वाराणसी में बड़ा राजनीतिक संकट नजर आ रहा है। बिल्कुल, जब से नगर निगम बना वाराणसी में 1995 से लगातार कब्जा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा के अशोक तिवारी को 25,000 वोट मिले हैं, ये इस वक्त का अपडेट है। सपा के ओपी सिंह को महज 13,000 वोट मिले हैं और बहुत पीछे छूटती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव को 7,000 वोट मिले हैं, सिर्फ 7,000 वोट। और इसीलिए ये जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है कि कांग्रेस बुरी तरीके से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और सबसे आगे निकलती हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गढ़ कहा जाता है भाजपा का वाराणसी को। और अशोक तिवारी जो मैदान में लगातार जीत का दम भर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। भाजपा के खाते में झांसी की मेयर सीट जा चुकी है, ये भी आप जानते हैं। बिहारी लाल ने 83,548 वोटों से जीत हासिल कर दी। झांसी से भी बड़ी खबर, और भाजपा के खाते में गई है झांसी नगर निगम के मेयर पद की सीट। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर, मेरठ से हस्तिनापुर नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं। तो एक और बड़ी खबर है, मेरठ से हस्तिनापुर नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता रानी आगे चल रही है। और देखिए मेरठ के हस्तिनापुर नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता रानी आगे हैं, लेकिन कुछ और रुझान, कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि मेरठ में जिस तरीके से हस्तिनापुर नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं, मंत्री दिनेश खटीक की बहन सुधा खटीक पीछे चल रही हैं। ये भी एक झटके वाली बात है, खास तौर से दिनेश खटीक के लिए। मंत्री हैं और उनकी बहन इस वक्त पीछे चल रही हैं चुनावी रुझानों में। ये एक झटका है मंत्री दिनेश खटीक को लेकर कि क्या उन्हें अपने जनाधार के बारे में सोचना पड़ेगा। और पालिका अध्यक्ष को लेकर कुछ आंकड़े हैं, वो आपको हम बता दें, साझा करें। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़े 199 पालिका अध्यक्ष की कुल सीट और 138 पर रुझान सामने आ चुके हैं। भाजपा 80 पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, सपा 25 पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, बसपा 22 सीटों पर लगातार आगे बढ़ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है और अन्य 38 सीटों पर लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। आपके स्क्रीन पर देखिए आप, भाजपा 80, सपा 25, बसपा 22, कांग्रेस 3 और अन्य 38 सीटों पर लगातार आगे। बिल्कुल, और आप देखिए कि जो निर्दलीय है वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से। देखिए नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें, 544 है सीटें, 334 के रुझान सामने आ गए हैं। 117 पर भाजपा आगे चल रही है, सपा 63 पर आगे चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की बात करें 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस 6 पर, और देखिए अन्य जो हैं ये भी 117 पर, यानी कि भाजपा 117 पर आगे चल रही है, 117 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। उसके बाद सपा 63, बसपा 31 और कांग्रेस 6 पर। तो ये है नगर पंचायत अध्यक्षों के नतीजे। अब क्षेत्रीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पश्चिमी यूपी की हम बात कर ले, देखिए कहां का रुझान सामने आ चुका है। 10 नगर निगम की सीट है, भाजपा 9 पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, बसपा 1 पर, बाकियों का खाता यहाँ पर नहीं खुला गया है। पालिका अध्यक्ष की 96 सीटें, 75 का जो रुझान है वो सामने आ चुका है। भाजपा 38, सपा 10, बसपा 8, कांग्रेस 1 और अन्य 18 सीटों पर लगातार आगे बढ़ रही है। और पंचायत अध्यक्ष की 96 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुका है। भाजपा 32, सपा 16, बसपा 11, कांग्रेस 1 और अन्य 36 सीटों पर लगातार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमने नतीजे आपको बता दिए, और चलिए अब बात कर लेते हैं एक और क्षेत्र की और जानते हैं कि वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं। और ये देखिए पूर्वांचल की हम बात करें क्षेत्रवार नतीजों की, नगर निगम 3 है जिनमें तीनों पर भाजपा आगे चल रही है। पालिका अध्यक्षों की बात करें 35 में 32 के रुझान आ गए, 16 पर भाजपा आगे, सपा 4 पर, बसपा 6 पर, कांग्रेस 0, अन्य 6 पर हैं। नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें पूर्वांचल में तो 177 उनकी संख्या है, 127 के रुझान आ गए, भाजपा 42 पर आगे है, सपा 29 पर, बसपा 14, कांग्रेस 2 और अन्य 40 पर है। तो ये पूर्वांचल के क्षेत्रवार आंकड़े हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी है, तो ये पूरी तस्वीर है। बिल्कुल, अवध की बात करें, आंकड़ा अवध का ये रहा आपके सामने, देख लीजिए आप। 3 नगर निगम की सीट यहाँ पर है, भाजपा तीनों के तीनों पर बढ़त लगातार बनाए हुए है। पालिका अध्यक्ष की 45 सीटों पर रुझान सामने आ चुका है, 50 में से 17 भाजपा, सपा 9, बसपा 5, कांग्रेस 2 और अन्य 12 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। पंचायत अध्यक्ष की 86 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, 134 में से भाजपा 37, सपा 15, बसपा 4, कांग्रेस 0,
और अन्य 30 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। ये क्षेत्रवार अलग अलग हिस्सों का क्या है पूरा डेटा आंकड़ा अभी तक का, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, और देखिए अब बुंदेलखंड की बात करते हैं। एक निगम है और यहाँ पर जो रुझान है वो परिणाम में बदल चुका है। भाजपा ने नगर निगम जीत लिया है, मेयर बन गए हैं भाजपा के। और इसके अलावा पालिका अध्यक्ष की बात करें तो 18 सीटें हैं, जिसमें 16 के रुझान आ गए। भाजपा 9 पर आ गए, सपा 2 पर है, बसपा 3 पर, कांग्रेस 0 और अन्य 2। नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो बुंदेलखंड में 33 नगर पंचायत अध्यक्ष पद है, 35 के रुझान सामने है। भाजपा 6 पर, सपा 3 पर, 2 पर बसपा, कांग्रेस 3 पर। निर्दलीय प्रत्याशियों का जो प्रदर्शन है वो सबसे शानदार है, 11 पर बुंदेलखंड में नगर पंचायत अध्यक्ष रेस में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बुंदेलखंड का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां बनी हुई हैं। वहीं टैली में आप देखिए ऊपरी हिस्से में नगर निगम की बात करें 16 मेयर पदों पर भाजपा आगे चल रही है, एक मेयर जीत भी गया है। और वहीं बात करें 1 पर बसपा आगरा में आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।